स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन में हमारे पास कैलकुलेटर नहीं था मेरे पास, तो अब ये जो हाइट है क्वेश्चन नंबर 15.5 का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इसके अंदर जो हाइट है वो है 50 और फिर डिवाइडेड बाय रेडिकल 3। तो इसे डिवाइड करने के बाद देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 28.8675। राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 28.87 राउंड ऑफ करने से। तो अच्छा 28.87 राउंड ऑफ किया, लेकिन ये मीटर आएगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास 50 मीटर था, तो ये 28.87 मीटर एम कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, इसमें कहता है ऑन द बैंक ऑफ ए सी देयर इज ए लाइट हाउस 100 मीटर हाई। ठीक है ना, एक समुद्र के किनारे पर एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस एक बिल्डिंग होती है जहाँ से लाइट मारकर समुद्र के अंदर देखा जाता है। तो उसकी जो हाइट है वो 100 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे की तरफ एंगल ऑफ ए शिप यानी शिप की तरफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑफ 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लाइट हाउस एंड द शिप, यानी लाइट हाउस के फुट से लेकर शिप तक का डिस्टेंस कितना, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारी जो फिगर ड्रॉ होगी वो हम फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिएगा किस तरह से फिगर ड्रॉ होगी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम लाइन लगा देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमारे पास फिगर ड्रॉ होगी वो एक लाइट हाउस की है कि एक लाइट हाउस है। लेट सपोज करें ये लाइट हाउस है, ठीक है, और ये समुंदर है। सपोज कर लेते हैं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ शिप है एक। ठीक है, तो ये एक शिप है और इस शिप का इस लाइट हाउस के फुट से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ये फाइंड करने को क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है ना, तो डिस्टेंस है तो इसलिए हम यहाँ पर डी लिखकर इजिकल्स टू क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस अननोन है, हमें फाइंड करना है, अननोन है। और अगर हम यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी शिप के लाइट हाउस के ऊपर वाली टॉप से अगर हम शिप की तरफ ऐसे एक लकीर खींचते हैं तो ज़ाहिर है एंगल ऑफ डिप्रेशन उन्होंने कहा था 45 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, मैंने आपको कहा था कि जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन लगाएं एक इमेजिनरी लाइन लगाते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ऑब्जेक्ट ये है तो इसकी तरफ हम एक इमेजिनरी लाइन लगाएंगे और इस इमेजिनरी लाइन से लेकर इस लाइन तक जो कि उस ऑब्जेक्ट तक जाती है वहाँ पर हम एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे। इस एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू थीटा नहीं 45 डिग्री है। उन्होंने कहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री है। ठीक है, और लाइट हाउस की जो ये हाइट है, इसकी जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी हाइट है, ऊंचाई जो है वो 100 मीटर है, यानी 100 मीटर 100 मीटर। तो यहाँ एम लिख देते हैं। ठीक है, 100 मीटर। तो ये 100 मीटर इसकी लाइट हाउस की हाइट है। ठीक है, तो अब इसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम लाइट हाउस के फुट से लेकर इस शिप तक का डिस्टेंस बताएं कितना होगा। तो इसका डिस्टेंस हम फाइंड करने के लिए सोल्यूशन में हम एक फिगर पहले बनाएंगे रफ। ये तो हमने क्वेश्चन को रीड करके समझने की कोशिश की फिगर को। तो हमारी ये जो फिगर है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है और ये हाइट ऑफ द लाइट हाउस है जो कि 100 मीटर की है और ये जो डिस्टेंस है ये हमने इजिकल्स टू क्वेश्चन मार्क रखा है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना होता है उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, याद है आपको। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी 45 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी 45 डिग्री हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि हमें एंगल ट्राइंगल चाहिए और उसका इंटरनल एंगल चाहिए अंदर का। तो ये एंगल हमने 45 डिग्री का ले लिया, एक्सटर्नल जितना। तो ये हमारे पास फिगर एक बन गई। अब इसके मुताबिक हमने जो 15.4 में जो सीखा था इस डी को हमने फाइंड करना है। ये नोन है, ये अननोन है, एक नोन एक अननोन रखेंगे इस एंगल के रिस्पेक्ट। तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा इस एंगल के मुताबिक, ये एल्टीट्यूड है और ये बेस है। एल्टीट्यूड अपॉन बेस कौन सा फंक्शन होता है, टेंजेंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री और एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो एल्टीट्यूड पहले रखना है, एल्टीट्यूड हमारा है इस एंगल का 100 और बेस जो है वो है डी। तो टेंजेंट 45 डिग्री होता है 1/रेडिकल 2 के बराबर। तो 1/रेडिकल 2
और 1/2 के बाद जो हमारे पास वैल्यू बनेगी बनेगी वो इजिकल्स टू 100/d। तो स्टूडेंट यहाँ कर लेते हैं इसको कि ये जो d है इसको अकेला करना है, तो d उस तरफ मूव करेगा और डिवाइड कर रहा है वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, और ये डिवाइड कर रहा है वहाँ जाकर 100 को मल्टीप्लाई कर देगा, 100 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2। तो इसको हम कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे 100 रेडिकल 2 को। तो हम यहाँ लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा ये देखें 100 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2। तो 100 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 141.42, ठीक है ना, 141.42। तो ये इसकी वैल्यू, इसका आंसर हम लिखेंगे 141.42। तो राउंड ऑफ अगर हम करेंगे तो 142 या समथिंग हो जाएगा। तो ये हमारे पास थे मीटर, तो हम यहाँ मीटर लिख लेंगे, तो हमारा ये आंसर है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन यही आंसर है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया है शिप का। ये शिप का डिस्टेंस है इस लाइट हाउस के फुट से लेकर यहाँ तक जो शिप का डिस्टेंस है वो इतना बनता है। ये हमने क्वेश्चन के थ्रू से आंसर फाइंड कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका वो देखें, तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप पहले एक क्वेश्चन को समझकर पहले सॉल्व कर लीजिएगा, फिर दूसरे को हल कीजिएगा, स्टॉप कर लीजिएगा वीडियो को। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको रीड करने जा रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 3 है ये लेडर वाला क्वेश्चन नंबर 3 है। और इसमें कहता है ए लीडर 8 meters लॉन्ग रीचेज ए पॉइंट ऑन ए वॉल सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर द टॉप एंड ऑफ द लेडर टच इट। इसका मतलब एक लेडर मीन्स सीढ़ी है, 8 मीटर लंबी सीढ़ी है जो कि एक वॉल के एक पॉइंट पर पहुंचती है इस तरह से कि सच दैट का मतलब होता है इस तरह, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के साथ, ज़मीन के साथ वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर द टॉप ऑफ द एंड ऑफ द लीडर टच इट, यानी जहाँ पर टच हो रही है लेडर का एंड, वहाँ तक वॉल की हाइट कितनी है फाइंड करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 15.5 का। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल कर रहे हैं। इसकी पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करने के बाद इजी हो जाता है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिएगा किस तरीके से होगा, तो स्टूडेंट देखिएगा इसका पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। इसको यहाँ से लाइन लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं 15, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो हमें कह रहे हैं तो वो ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक फिगर हमें बनानी है, और फिगर वो जो है वो एक लेडर की है। समझिए ये लेडर है, और ये लेडर जो है हम यहाँ पर एक वॉल है, ये समझिए वॉल है, ये एक वॉल है, ठीक है। इस वॉल को मिसाल के तौर पर यहाँ पर टच हो रही है लेडर, और ये ज़मीन पर आकर रुकी, और ये समझिए ज़मीन है, ठीक है। ये ग्राउंड है, यहाँ ग्राउंड से जो एंगल बनता है उन्होंने कहा 60 डिग्री का बनता है। ये लेडर है, इसलिए हमने इसके ऊपर ऐसे निशान लगा दिए, लेडर मतलब सीढ़ी, तो इसके ऊपर चढ़ रहा है। तो दीवार पर इस जगह पर यहाँ तक जहाँ ये टच हो रहा है, यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि इसकी हाइट फाइंड करें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी हाइट कितनी है ये हमने फाइंड करना है। h = क्वेश्चन मार्क, और लीडर जो है वो है 8 मीटर लॉन्ग। देखें क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 8 मीटर लॉन्ग। तो लीडर की जो लंबाई है वो 8 मीटर की है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 मीटर, ठीक है ना, 8m लिख दिया मैंने, तो मीटर है। तो फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द वॉल फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसकी फिगर हम बना लेते हैं। ये तो हमने बनाई थी क्वेश्चन के मुताबिक। अब यूँ करके हमने इसकी फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम एंगल लिख रहे हैं 60 डिग्री। ये h = क्वेश्चन मार्क, और इसकी ये जो साइड है ये हमें मालूम है 8 मीटर है, और फाइंड द हाइट ये क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो हमें एक ये नोन और एक अननोन रखना है इस एंगल के रिस्पेक्ट। तो कौन सा फंक्शन होगा आप स्टूडेंट बताएं। इस एंगल के रिस्पेक्ट ये क्या हुआ, एल्टीट्यूड, और ये हाइपोटेन्यूज। एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा फंक्शन होता है, साइन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन, और साइन 60 डिग्री, और एल्टीट्यूड है h, और हाइपोटेन्यूज है 8। तो आपको पता है साइन 60 की वैल्यू जो है वो है रेडिकल 3/2। हम लिखेंगे रेडिकल 3/2, और 8 जो यहाँ डिवाइड कर रहे हैं वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, h आ गया। अगले स्टेप में चलते हैं, h =
2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3। तो हाइट ऑफ द वॉल जो है वो है 4 रेडिकल 3। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो 4 और रेडिकल 3, ठीक है ना। तो 4 रेडिकल 3, हाँ यही है। 4 रेडिकल 3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 6.92, तो यानी तकरीबन 7 मीटर। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 7 मीटर आ जाएगा, वरना 6.92 लिख सकते हैं। तो 6.92 कर लेते हैं और ये मीटर है, ठीक है। तो हम कहेंगे हाइट ऑफ द वॉल, यहाँ पर हम थोड़ी सी वजाहत लिख देते हैं आखिर में ज़रूर, कि हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल। तो ये हाइट ऑफ द वॉल है जो कि 6.92 मीटर है। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर था 3rd, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3rd हमने सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और दूसरे क्वेश्चन में हल कर रहा हूँ। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें।